Management and leadership from Bhagavad Gita verse 2.32 featuring Adani Hindenburg case. वीडियो नंबर 1। क्या आपने कभी सोचा है कि जब युद्ध का न्योता बिना मांगे मिल जाएगा तो क्या करेंगे? भागेंगे, झुकेंगे या रणभूमि में उतरकर इतिहास रच देंगे? भगवत गीता ये कहती है कि ऐसा अवसर स्वर्ग का द्वार होता है। और इस कहानी में एक आदमी ने लीडरशिप के हर उस नियम को तोड़कर दिखाया जिसे दुनिया पत्थर मानती थी। और ये भगवत गीता वर्स नंबर 2.32 यही असली लीडरशिप। आज देखिए वो कहानी जिसने भारतीय मैनेजमेंट को एक नया मापदंड दे दिया। इस वर्ष से हमें 6 बिजनेस मैनेजमेंट लर्निंग समझाई गई है बुक कुरुक्षेत्र टू बोर्डरूम में। एंड उसका पहला पॉइंट है अगाइल बिजनेस स्ट्रेटजी। अगर कल सुबह तुम्हारे नाम पर पूरी दुनिया का मीडिया तुम्हें चोर बता देगा तो तुम क्या करोगे? 24 जनवरी 2023 रात को न्यूयॉर्क से आई एक रिपोर्ट ने पूरे भारत के कॉर्पोरेट जगत को हिला के रख दिया। हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप पर 88 गंभीर आरोप लगाए। शेयर बाजार से सिर्फ 4 दिन में 8.5 लाख करोड़ हवा हो गए। लेकिन उस रात कुछ मीटिंग चल रही थी। उन्होंने एक अर्जेंट मीटिंग बुलाई, लेकिन पहले उसके पीछे की कुछ सच्चाइयां जानते हैं। इस रिपोर्ट के जारी होने के 24 घंटे पहले ही कुछ फॉरेन फंड्स और शॉर्ट सेलर्स को इंफॉर्मेशन लीक कर दी गई थी जानबूझकर, जिन्होंने भारतीय बाजार में 20,000 करोड़ की शॉर्ट पोजीशनिंग ऑलरेडी बना ली थी। उसी रात न्यूयॉर्क में हिंडनबर्ग और GQG पार्टनर्स के बीच कॉल हुई। उसके बाद GQG ने अडानी में मार्च में $1.87 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया, अप्रोक्सीमेटली 16,000 करोड़। ये साजिश नहीं तो क्या है? एक तरफ तो आप ब्लेम कर रहे हो कि कंपनी फ्रॉड कर रही है, दूसरा आप इंफॉर्मेशन लीक करा के वहां पर करोड़ों अरबों का इन्वेस्टमेंट करा रहे हैं। लेकिन अडानी ने इसका रिस्पॉन्स करने के लिए अपनी लीगल टीम के साथ रातों रात 15 से ज्यादा अमेरिकी और यूरोपियन वकील हायर कर लिए ताकि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन और डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की संभावित जांच से वो निपट सके। LIC और SBI को भी रातों रात उन्होंने भरोसा दिला दिया कि आपका इन्वेस्टमेंट बिल्कुल सेफ है। और 29 जनवरी को अडानी ने 413 पेज का जवाब जारी करते हुए ये कहा कि यह हमला भारत की अर्थव्यवस्था पर है, अडानी ग्रुप पर नहीं है। और यही है अजाइल बिजनेस स्ट्रेटजी। जब संकट अचानक दरवाजा खटखटाए तो घबराओ नहीं, फुर्तीले फैसले, गोपनीय तैयारी और निर्णायक दिशा से खेल को पलट दो। जो देर करता है वो कुरुक्षेत्र हारता है। पॉइंट नंबर 2 इज इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। अगर पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ कहानी लिख दे तो क्या तुम अपनी कहानी खुद लिख सकते हो? 7 फरवरी 2023 को संसद में मोदी और अडानी का रिश्ता क्या है ये राहुल गांधी चीख रहे थे। खड़गे ने तो यहां तक बोल दिया कि यह हिंदुस्तान का अब तक का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट घोटाला है। केजरीवाल NDTV पर ज्ञान दे रहे थे कि मोदी सरकार ने देश बेच दिया अडानी के लिए। टाइम्स कहां पीछे रहने वाला था? उन्होंने भी हेडलाइंस पे ये डाल दिया कि अडानी का डाउनफॉल शुरू हो चुका है। चारों तरफ माहौल बिल्कुल बर्बाद ही लग रहा था कि अडानी बचने वाला नहीं है। लेकिन कहानी को पलटना था। उस वक्त अडानी टीम ने 3 ग्लोबल PR कंपनियों के साथ एक नैरेटिव वॉर रूम मीटिंग की और यहां तय हुआ कि जवाब सिर्फ आंकड़ों से नहीं बल्कि कहानी से दिया जाएगा। पहला भारत बनाम विदेशी ताकत, दूसरा राष्ट्रवाद बनाम लालची शॉर्ट सेलर्स और तीसरा हमें गिराना मतलब भारत की प्रगति को रोक देना। इस ऑपरेशन को कोड नेम दिया गया प्रोजेक्ट कर्मयोगी, जिसका खुलासा द मॉर्निंग कॉन्टेस्ट ने मार्च 2023 में किया था। मिशन साफ था, इन्वेस्टर्स को नहीं बल्कि जनता का दिल जीतना है। एडलमैन और APCO जैसी ग्लोबल PR फर्मों को रातों रात जोड़ा गया। वॉल स्ट्रीट जर्नल्स और फाइनेंशियल टाइम्स को ऑफ रिकॉर्ड ब्रीफिंग में यह बताया गया कि हिंडनबर्ग के पीछे अमेरिकी हेज फंड्स हैं, जिन्होंने न्यूज आने से पहले $1 बिलियन की शॉर्ट पोजीशन भी ली थी। कमाल है ना? अडानी ने अपनी छवि कारोबारी से बदलकर एक राष्ट्र के प्रतीक के रूप में तब्दील कर दी और यही उनकी सबसे बड़ी क्रिएटिव जीत थी। सच मायने नहीं रखता अगर लोग तुम्हारी कहानी नहीं सुनना चाहते। हकीकत से नहीं, हकीकत की कहानी से लड़ाई जीती जाती है। कहानी अगर तुम्हारी है तो जीत भी तुम्हारी है। पॉइंट नंबर 3 इज लीडरशिप स्पिरिट। जब सब तुम्हें खत्म हुआ मान ले तो क्या तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि तुम खेल को पलट सको? जब सबने ये मान लिया कि किला ढह चुका है, बर्बाद हो चुका है, उस वक्त मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इंटरनेशनल ने आखिरी चोट भी कर डाली। जनवरी के आखिरी हफ्ते में इन्होंने वार्निंग दे दी अडानी ग्रुप को कि अडानी स्टॉक्स अंडर रिव्यू। कुछ दिनों के बाद सिटी ग्रुप और क्रेडिट स्विस ने अडानी बॉन्ड्स को लोन मार्जिन के लिस्ट से बाहर निकाल दिया। नेक्स्ट मॉर्निंग ब्लूमबर्ग ने भी बोल दिया कि द क्रैक्स आर विजिबल, अडानीज एंड गेम बिगिंस। सब मान चुके थे कि खेल खत्म है, लेकिन अहमदाबाद में उस रात की मीटिंग में कहानी को उल्टा गया। बचाओ बंद करो और बनाना शुरू करो। कंस्ट्रक्शन, एक्सपेंशन। उस रात 3 नए ब्लूप्रिंट बनाए गए, जिसकी पहली झलक आने वाले हफ्तों में तूफान खड़ा करने वाली थी। पहला था अडानी डिजिटल लैब्स का ऐलान,
मैकेंजी साउथ एशिया का डेटा साइंस लीड बिना किसी इंटरव्यू के सीधे बोर्ड रूम में शामिल किया गया, जैसा कि मॉर्निंग कॉन्टेक्स्ट की रिपोर्ट में 5 अप्रैल 2023 में बताया गया। ग्रीन हाइड्रोजन ज्वाइंट वेंचर जो अडानी और टोटल एनर्जीज के बीच लंबे समय से अटका हुआ था, अचानक रिवाइव हो गया, जो बाद में रूटर्स की रिपोर्ट में 12 फरवरी 2023 में अपने सामने रखा। ये खैर डील साइन हुई और टोटल एनर्जीज ने पूरी राशि को अपफ्रंट दे दी, जो बहुत रेयर प्रैक्टिस है कॉर्पोरेट्स में। और तीसरा था डेटा सेंटर बिड। मुंबई विशाखापट्टनम का डेटा सेंटर टेंडर मुश्किल शर्तों के कारण रुका हुआ था। अडानी ने सिंगापुर से बैंक गारंटी कराई और टेंडर को अपने नाम कर लिया, जैसे कि इकोनॉमिक टाइम्स इंफ्रास्ट्रक्चर की रिपोर्ट में बताया गया अप्रैल में यह ऐलान था कि अडानी अब भी लड़ रहा है। कभी कभी संघर्ष खुद आपके दरवाजे आता है और वही मौका होता है खुद को साबित करने का। सच्चा एंटरप्रेन्योर वही होता है जो ऐसे युद्ध का सामना करते हैं और नए रास्ते बना लेते हैं। संकट को अपनी सबसे बड़ी परीक्षा और सबसे बड़ा अवसर बना देना, और यही किया था अडानी। ये वीडियो यही खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो इसका पार्ट 2, जिसमें पॉइंट नंबर 4, 5, 6 जल्दी अपलोड कर दूंगा मैं। 3-4 दिन वो वीडियो पे आएगा। तब तक चैनल पे बने रहें, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।